अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। पहले हम पढ़ लेते हैं कंपोजिशन क्या होती है। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई एंड जी बी अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट वाई टू सेट जी। द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज अ फंक्शन डिनोटेड बाय जी ऑफ एफ from x to z is defined by g of f of x, g of f of x is equal to, ये इसके लिखने के तरीके हैं, for all x belongs to x। कंपोजिशन हमारे पास क्या होती है, जैसे हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम सेट x टू सेट y, फिर नेक्स्ट जो सेट y टू सेट x है। कंपोजिशन क्या करती है, हमें डायरेक्ट वे प्रोवाइड करती है फ्रॉम x टू z, यानी हम इनडायरेक्टली x टू y, y टू z, एक फंक्शन है x टू y, दूसरा है y टू z, तो हमारे पास जो कंपोजिशन होगी दोनों फंक्शंस की वो हमारे पास डायरेक्टली x टू z होगी। इसको अगर आप इजी वर्डिंग में समझना चाहें तो जैसे हमारे पास y फंक्शन था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, यहाँ पे जी ऑफ एक्स है इसलिए मैंने यहाँ पे जी ऑफ एक्स ले लिया। अब इस x को अगर आप फंक्शन से रिप्लेस कर दें, यानी x लेट कर ले कि कोई फंक्शन नहीं है हमारे पास f ऑफ एक्स, तो g ऑफ f ऑफ x ये हमारे पास बन जाता है। यानी फंक्शन के अंदर अगर एक और फंक्शन हम इंसर्ट कर दे तो वो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन बन जाती है। इसको लिखने के 3-4 तरीके, आप इसको g ऑफ f लिख के x अलग कर सकते हो, g इंटू एफ, यानी g ऑफ x लिखते हैं, x की जगह आप f ऑफ x लिख दो, या g ऑफ x को कंबाइन करके आप x अलग लिख दो, यानी g ऑफ f को हम g ऑफ f इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो होती है वो कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन होती है। नेक्स्ट है उसकी कंपोजिशन की एक्सप्लेनेशन। कंसीडर टू रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी। अब हमारे पास दो रियल वैल्यूड फंक्शन है, एक 2x + 3 है और एक x²। देन g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x, यानी हम g फंक्शन में f फंक्शन को पुट कर रहे हैं। इसको इजी वर्डिंग में अगर हम कहें तो ये कर रहे हैं, यानी g फंक्शन में हमने f फंक्शन पुट कर दिया। f फंक्शन क्या है, 2x + 3, यानी g फंक्शन में जहां जहां x होगा वहां पर हमें क्या करना है, ये f वाला फंक्शन जो है वो पुट कर देना है। g जो फंक्शन है वो x² है, तो x की जगह हमारे पास f वाला फंक्शन पुट हो जाएगा 2x + 3। जिस तरह हमने 1.1 में क्वेश्चंस भी किए थे और एग्जांपल्स भी किए थे, हमें f ऑफ 2 निकालना होता था, f ऑफ 0 निकालना होता था, तो हम क्या करते थे, f फंक्शन में जहां जहां x होता था 2 पुट कर देते थे या 0 पुट कर देते थे। अब यहाँ हमें नंबर पुट नहीं करना बल्कि एक और फंक्शन पुट कर देना, तो ये हमारे पास होता है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। यहाँ पे डायग्राम से उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। जैसे हमारे पास फंक्शन होता है f ऑफ x हो गया 2x + 3, अब हमने g में पुट कर दिया 2x + 3 का, वो स्क्वायर बन गया। नहीं, पहले हमने क्या किया, फंक्शन f ऑफ x फंक्शन निकाला, x से f ऑफ x बना, f ऑफ x को अगर हम g ऑफ x में पुट करते हैं तो वो 2x + 3, क्योंकि g ऑफ x जो है वो x का स्क्वायर है। तो पहले स्टेप अगर डायरेक्टली हम लिखें तो हम g ऑफ x में x को पुट कर देंगे, तो हमारे पास डायरेक्टली 2x + 3 का स्क्वायर आ जाएगा। यानी 3 अगर हमारे पास x है तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, 2 3 = 6 + 3 = 9 आ जाएगा, और x² जो हो जाएगा उसी 9 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। Thus a single composite function g of f of x is equivalent to 2 successive functions f followed by g, यानी हमारे पास कंपोजिट फंक्शन नहीं बन जाता है। कंपोजिट का मतलब है जुड़ा हुआ कुछ कंबाइंड चीज है, तो यहाँ जी और एफ आपस में कंबाइन हो रहा है, तो ये कंपोजिट फंक्शन एक फंक्शन सिंगल कंपोजिट फंक्शन बन जाता है, यानी 2 फंक्शन से मिलकर एक सिंगल कंपोजिट फंक्शन बन जाता है। ये इक्विवेलेंट है 2 सक्सेसिव फंक्शंस का। ये 2 सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, यानी एफ के बाद जी आ रहा है, जी एक दूसरे के बाद आ रहा है, तो ये जी जो है वो एफ को नेक्स्ट सक्सेस कर रहा है। तो ये हमारे पास 2 सक्सेसिव फंक्शन है जिसमें एफ जो है वो पीछे फॉलोड बाय जी, एफ के बाद हमारे पास जी आ जाता है। लेट द रियल वैल्यूड फंक्शन g एंड f एंड g बी डिफाइंड बाय, अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल में दे दिया कि हमारे पास एक f दिया हुआ है और एक g दिया हुआ है, और हमने फाइंड आउट करना है f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x, यानी x² का मतलब है f को ही हमने f से कंबाइन करना है। जैसे यहाँ आपने g को f से कंबाइन किया, यहाँ f को g से कंबाइन, f में g पुट करेंगे, f² है तो उसका मतलब f ऑफ f, यानी f में हम f पुट करेंगे। g² जहाँ लिखा है उसका मतलब क्या है, g को हमने g से कंबाइन करना है, g और g को कंपोजिट बनाना है, या उनका कंपोजिशन लेनी है, g इंटू g ऑफ x। ये हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल्स। हमारे पास f ऑफ x जो है वो 2x + 1 है और g ऑफ x जो है वो x² - 1 है। तो अगर f ऑफ g ऑफ x पढ़ा रहा है तो f में हम पुट करेंगे g,
जब g ऑफ f है तो g में हम f पुट करेंगे, जो पहले है वो बाहर आएगा और अंदर बाद वाला जो है वो फंक्शन पुट हो जाएगा। f ऑफ x हमारे पास क्या था 2x प्लस 1, जहां f फंक्शन में x है वहां हम g फंक्शन रिप्लेस कर देंगे, फंक्शन f वाला लिखेंगे और f वाले फंक्शन में जहां x है वहां g ऑफ x वाला फंक्शन रिप्लेस हो जाएगा। ये 2x की जगह g वाला फंक्शन प्लस 1, इसको ओपन कर लिया, 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस इसको हमने ये -2 हो जाएगा, -2 प्लस 1 -1 आ जाएगा। अब g ऑफ f ऑफ x क्या है, g वाले फंक्शन में हमने f वाला फंक्शन पुट करना है। g फंक्शन क्या था x स्क्वायर माइनस 1, अब x की जगह आपने f वाला फंक्शन पुट करना है। f क्या था 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये क्या है x माइनस 1 में हमने x की जगह f वाला फंक्शन पुट कर दिया, विच इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x। f स्क्वायर x यानी f ऑफ x आ जाता है, f वाले फंक्शन में ही हम f वाला फंक्शन पुट कर देंगे, f में f फंक्शन पुट कर दिया इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और x की जगह x वाला फंक्शन दोबारा से पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया 4x प्लस 2 प्लस 1, तो ये 4x प्लस 3 बन गया। नेक्स्ट हमने g ऑफ x निकाल लिया। g ऑफ x में हमारे पास क्या आ गया, g फंक्शन में हमने g फंक्शन पुट करना है। g फंक्शन था कि x स्क्वायर माइनस 1, तो x स्क्वायर माइनस 1 में हमने x की जगह x स्क्वायर माइनस 1 दोबारा से पुट कर दिया, तो ये इसको ओपन किया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर x रेज पावर 4 बन जाएगा, 2ab बन जाएगा -2x स्क्वायर और b स्क्वायर बन जाएगा प्लस 1 और ये -1 बार कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास f ऑफ g ऑफ x और g ऑफ f ऑफ x सेम नहीं है, यानी अगर डायरेक्शन रिवर्स होती है तो हमारे पास आंसर में भी फर्क पड़ जाता है, ये हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं है, यानी f ऑफ g और g ऑफ f जो फंक्शन की कंपोजिशन वो इक्वल नहीं होती। It is important to note that in general g of f of x is not equal to f of g of x because g of f of x means that f is applied first then followed by g, whereas f of g of x means g is applied first and followed by f, यानी इनका ये सेम नहीं होंगे, इनका आंसर सेम नहीं आएगा। डबल f लिखा हो, f स्क्वायर लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है कि हमने f को ही f से कंबाइन करना है, और 3 टाइम्स लिखा हो तो हमने f में को 3 टाइम्स करना है, f में पहले एक दफा फिर दूसरी बार 3 दफा हमने उसको अप्लाई करके इसका आंसर निकालना है एंड सो ऑन। नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स वैसे अगर हम देखें तो एडिटिव इनवर्स का क्या होता है, 2 का -2 हो जाता है। किस तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 7 का 1/7 या 7 की पावर 7 टू प्लेस पावर -1 होता है, वो इनवर्स कहलाता है। इनवर्स ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या होगा, लेट f बी अ 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन मतलब 1-1 फंक्शन मतलब हर एक x के लिए हमारे पास y में एक एलिमेंट मौजूद होगा, ये 1-1 फंक्शन होता है। फॉर एवरी x देयर इज अ y। द इनवर्स फंक्शन ऑफ f डिनोटेड बाय f इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम y टू x, यानी इसकी डायरेक्शन जो होती है वो रिवर्स हो जाती है। x से y अगर हमारे पास सिंपल फंक्शन है तो उसका इनवर्स क्या होगा, y से x होगा, और उसको हम लिखते हैं x इज इक्वल टू f इनवर्स y। अगर आप ये देखो ना y इज इक्वल टू f ऑफ x है, इसके दोनों तरफ इनवर्स ले लो, ये f इनवर्स y बन जाएगा और ये f और f इनवर्स आपस में खत्म होकर कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि कोई नंबर उसका इनवर्स होता है वो खत्म, इस तरह फंक्शन और उसका इनवर्स भी आपस में एक दूसरे को खत्म कर देंगे, बाकी बच जाएगा आपके पास x। तो x इज इक्वल टू f इनवर्स y। अब ये इसको इलस्ट्रेट किया हुआ है एरो डायग्राम से। जो हमारे पास f ऑफ x है वो क्या बन रहा है, x पर अगर हम फंक्शन अप्लाई कर दे तो y इज इक्वल टू f ऑफ x बन जाता है। अगर ये y से हम x पर लेके आए यानी डायरेक्शन चेंज करें तो हमारे पास जो फंक्शन हो जाता है वो f इनवर्स आ जाता है, और ये y से आया तो हमारे पास x इज इक्वल टू f इनवर्स, यानी f इनवर्स में हम यहाँ पर अगर हम x से y में जा रहे हैं तो f के अंदर पुट क्या होगा, f ऑफ x। अगर हम y से x में आ रहे हैं तो हमारे पास y में ये इसमें पुट क्या होगा, y पुट होगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू x। अब नेक्स्ट है वी कैन फाइंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड f inverse y is equal to x when f of x is equal to y and f of x is equal to y when f inverse y is equal to x। यानी हमारे पास अगर y is equal to f of x है तो x जो होगा वो f inverse y होगा। We can find the composition of functions and f inverse as follows। या भी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f और f इनवर्स का, f इनवर्स ऑफ f ले सकते हैं, f ऑफ f इनवर्स f इनवर्स ऑफ f ले सकते हैं, f ऑफ f इनवर्स ले सकते हैं। किसी फंक्शन का उसके इनवर्स से हम कंपोजिशन इस तरह से ले सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा f इनवर्स f और f इनवर्स जो होते हैं वो एक दूसरे को खत्म कर देंगे, उनको बैलेंस कर देंगे, वो
एक दूसरे को मतलब उलट डायरेक्शन समझ लें, ये इस तरफ गया वो उस तरफ गया, तो आपस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो ये एफ और एफ इनवर्स खत्म हो गए। बाकी जो बचेगा वो हमारे पास जो है वो यहाँ पे बच जाएगा एक्स बच जाएगा, क्योंकि ये एफ और एफ इनवर्स आ जाएगा, ये वाई है, एफ ऑफ एक्स जो इक्वल टू वाई है, एफ इनवर्स वाई जो होता है वो एक्स के इक्वल होता है। इस तरह एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई, अब हमारे पास एफ बाहर आ जाएगा, एफ इनवर्स वाई अंदर चला जाएगा, एफ इनवर्स वाई जो है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, और एफ ऑफ एक्स जो है इक्वल टू वाई है। इस तरह से हम फंक्शन और उसके इनवर्स की भी कंपोजिशन निकाल सकते हैं, इन दोनों फंक्शंस को हम कंबाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अलजेब्राइक मेथड टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। हम किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे ले सकते हैं वो एक्सप्लेन किया हुआ है नेक्स्ट पेज पर। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है आर टू आर, रियल नंबर अप्लाई करेंगे, रियल आंसर फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, हमने फाइंड करना है उसका इनवर्स। अब इनवर्स फाइंड द चेंज ऑफ द नेम ऑफ वेरिएबल इन द डेफिनेशन फंक्शन डज नॉट चेंज द फंक्शन वेयर द डोमेन रेंज कंसाइड। यानी वो कह रहे हैं कि हमारे पास नेम ऑफ वेरिएबल चेंज करने से फंक्शन की उस पर फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ वाई ले लेंगे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, वेरिएबल आंसर चेंज आ जाएगा, लेकिन हमारे पास जो फंक्शन है वो चेंज नहीं हो जाता। अब हमने क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आसान हो जाएगा अगर आप ये 4 स्टेप्स को याद कर लें। पहले हमारे पास जो फंक्शन गिवन होगा एफ ऑफ एक्स, उसको हमने वाई के इक्वल पुट करना है। वाई के इक्वल पुट करने के बाद उसमें से हमने सेपरेट कर लेना है एक्स को, यानी एक्स हम लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ देंगे, बाकी सारा कुछ हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे। उसके बाद जो एक्स होता है हमारे पास वो एफ इनवर्स वाई के इक्वल होता है, यहाँ हमने ऊपर पढ़ा भी था। y जो होता है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है और x जो होता है वो एफ इनवर्स y के इक्वल होता है। तो हमने क्या कर लिया था, y को एफ ऑफ एक्स के इक्वल पुट किया, सेपरेट किया, उसमें से हमने x को और फिर x को एफ इनवर्स y जो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने क्या करना है, रिप्लेस कर देना y को विद x। ये 4 स्टेप्स हम तरतीब से करेंगे तो हमारे पास एफ इनवर्स निकल आएगा। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1, तो पहले हमने इसको इक्वल टू y रख लिया, लेट कर लिया, ये y के इक्वल है। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 2x + 1। इस इक्वेशन में से हम x को सेपरेट कर लेंगे, प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस जो हो रहा है प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई, वही वाले हम जो सिंपल हमारे रूल्स होते हैं वही रूल्स फॉलो करके हमने x को सेपरेट कर देना है। उसके लिए हमने क्या किया, 1 को जाके माइनस कर दिया, ये 2 जाके डिवाइड हो गया, हमारे पास x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे सेपरेट हो गया और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 1 रह गया। अब जो x होता है वो इनवर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एफ इनवर्स y के इक्वल होता है, तो x की जगह हम पुट कर देंगे एफ इनवर्स y। एफ इनवर्स y किसके इक्वल है, 1/2 y - 1 या y - 1/2। लास्ट में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एफ इनवर्स y है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एफ इनवर्स x, तो x y की जगह हमने x पुट कर देना है। ये हमारे पास एफ इनवर्स x आ जाएगा, जहां जहां y है वहां x आ जाएगा। ये हमारे पास इनवर्स निकालने के 4 स्टेप्स से हम इनवर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने के लिए हमने क्या करना है, फंक्शन और इनवर्स की कंपोजिशन लेनी है और आंसर हमारे पास x आना चाहिए। ये हमारे पास एफ इनवर्स x, एफ ऑफ एफ इनवर्स x या एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी दोनों तरह से हमने कंपोजिशन लेनी है और दोनों तरह से हमारे पास आंसर जो है वो इक्वल टू x आना चाहिए। यानी पहले हम क्या करेंगे, f वाले फंक्शन में एफ इनवर्स पुट कर देंगे, बाद में हम एफ इनवर्स वाले फंक्शन में एफ फंक्शन पुट कर देंगे, दोनों का आंसर x आना चाहिए। अब हमारे पास पहले हमने एफ ऑफ एफ इनवर्स x ले लिया, यानी फंक्शन में हमने x की जगह इनवर्स वाला फंक्शन इनवर्स पुट कर दिया, ये एफ इनवर्स x का वैल्यू थी। फंक्शन हमारे पास क्या था, 2x + 1, 2x की जगह हमने इनवर्स फंक्शन पुट किया प्लस 1, 2 से कैंसिल हो जाएगा, x - 1 + 1 इज इक्वल टू x आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स, यानी एफ इनवर्स वाले फंक्शन में हमने x की जगह एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन पुट कर देना, ये वाला फंक्शन 1/2, x की जगह 2x + 1 पुट कर दिया -1, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आंसर आ गया x इनवर्स। ये हमारे पास वेरीफाई भी हो गया। अगर इस तरह से आ जाता मतलब हमने इनवर्स जो है वो ठीक निकाला है। अगर एफ और एफ इनवर्स की कंपोजिशन जो होती है उसके आंसर x आ गए, इसका मतलब ये वेरीफाई हो जाता है कि हमारा एफ इनवर्स जो है वो ठीक निकला है। सेकेंड है हमारे पास विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, यानी हमने इनवर्स फाइंड आउट नहीं करना, इनवर्स फाइंड आउट किए बगैर डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास जो ये फिगर थी, हम क्या कर रहे थे, उस फिगर में y से x में और x से y में आ गए थे।
ये जो फिगर थी, इधर से हम इसमें डायरेक्शन में जा रहे हैं और इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में इनवर्स। यहाँ पर जो डोमेन है ये एफ की डोमेन है, ये एफ की रेंज है। अब यहाँ से स्टार्ट करें, जिस फंक्शन हम स्टार्ट कर होते हैं एक्स फ्रॉम एक्स टू वाई, तो एक्स की वैल्यूज डोमेन होती है और वाई की वैल्यूज रेंज होती है। तो ये जो डोमेन हो जाएगी और यहाँ से हमारी जो वैल्यूज दिखेंगी वो रेंज आ जाएगी। अब अगर हम देखें तो हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, वाई से एक्स में आ रहे हैं, तो एफ इनवर्स हम यहाँ से शुरू करें और यहाँ आ रहे हैं, तो ये इसकी डोमेन वाई होगी और जो रेंज होगी वो उलट होगी। अगर हमने एफ इनवर्स फाइंड आउट किए बगैर उसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपल एफ की डोमेन और रेंज जिस तरह हमने एक्सरसाइज 1.1 में फाइंड आउट किए, हम वैसे ही फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे। एफ की जो डोमेन है वो एफ इनवर्स की रेंज बन जाएगी और एफ इनवर्स की जो रेंज है वो एफ की डोमेन उलट हो जाएगा हमारे पास। डोमेन ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ इनवर्स, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। पहले ही हम फंक्शन लेके सीधा इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। डोमेन वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं होता, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी इस तरह से कर चुके हैं। अब यहाँ पर फंक्शन अनडिफाइंड कैसे हो सकता है, डिफाइन अनडिफाइंड होने के दो ही रूल्स हैं। हम यहाँ पे रियल नंबर वाली फॉर्म में अगर रियल नंबर का फंक्शन है तो वो अनडिफाइंड अगर उसको लेंगे तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो समथिंग ओवर जीरो आ जाए, इंफिनिटी आ जाए, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाए, क्योंकि रियल नंबर में के सेट में कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड नहीं होते। तो अगर यहाँ पर नेगेटिव स्क्वायर रूट आ जाए तब भी हम उसको रियल नंबर के हिसाब से अनडिफाइंड समझेंगे। यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रही है तो ये अनडिफाइंड हो सकता है, यानी स्क्वायर रूट नेगेटिव कब होगी, 0 पुट कर दें तब भी माइनस आ जाएगा, 1 पुट करें 1 - 1 0 आ जाएगा और हमारे पास आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। 2 तो रियल नंबर है तो ये डिफाइंड होगा। तो हमारे पास 1 पर जो है वो फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा। 1 से बड़े नंबर लेंगे तब भी स्क्वायर रूट पॉजिटिव आएगी, 2 + 0 पॉइंट समथिंग ले लेंगे तब भी वो रियल नंबर होता है। लेकिन अगर हम 1 से छोटा नंबर, अगर हम 0 भी ले रहे हैं, 0 - 1 का स्क्वायर रूट आ रहा है नेगेटिव स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास नेगेटिव आंसर आ रहा है। नेगेटिव स्क्वायर रूट आयोटा वाली फॉर्म में आंसर आ रहा है। आयोटा तो हमारे पास रियल नंबर में डिफाइन नहीं होता, तो 1 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं तो नेगेटिव स्क्वायर रूट की वजह से वो नॉट डिफाइंड होंगे। तो डोमेन हमारे पास कहाँ से आ रही है, 1 से लेकर सारे पॉजिटिव नंबर जितने आ रहे हैं। अब रेंज हमारे पास क्या निकलेगी इसके, as the intervals varies over 1 to infinity, the value of x - 1 square root varies from 0 to infinity। अब मैंने आपको बताया हम 1 रख सकते हैं, 1 से हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, 0 का स्क्वायर रूट 0 आ जाएगा। 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, उससे हमारे पास पॉजिटिव यहाँ पे 2 - 1 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, 2 + 1 3 बन जाएगा। 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। अगर हम 2 - 1 1 यहाँ पे 1 से इंफिनिटी तक आ जाएगा। इस तरह हमारे पास बढ़ते जाएंगे, 1 0 1 2 3 हमारे पास आंसर में आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ प्लस भी 2 हो रहा है तो रेंज में रेंज जो होता है हमारे पास f(x) या y का जो आंसर होता है वो रेंज होती है। तो जो भी इसका आंसर आएगा उसमें 2 ऐड करते जाना है। सबसे इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट आंसर हमारे पास डिफाइंड में आ रहा है वो 0 आ रहा है। डिफाइंड नंबर पहला 1 है, 1 से छोटे नंबर पे डिफाइंड नहीं है, तो सबसे छोटा जो नंबर डिफाइंड है वो 1 है। 1 से हमारे पास आंसर आता है 0 और 0 से आगे सारे बड़े नंबर्स आ रहे हैं। तो 0 में जब हम 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2। तो पूरे फंक्शन का आंसर तो हमारे पास 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हमारे पास की रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी 2 से, क्योंकि इस पूरे फंक्शन का रिजल्ट जो है वो सबसे छोटा नंबर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, क्योंकि सिर्फ इसका 0 आता है, 0 + 2 2 आता है। तो पूरे फंक्शन का सबसे स्मॉलेस्ट आंसर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो 2 से लेके ऊपर तक सारे बड़े नंबर जितने भी हैं वो सारे हमारे पास रेंज में आ जाएंगे। डोमेन हमारे पास कहाँ से है 1 से इंफिनिटी, रेंज क्या है 2 से इंफिनिटी। अब हमने लेनी है एफ इनवर्स की रेंज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो डोमेन है एफ इनवर्स की वो रेंज होगी एफ की, और जो रेंज है वो डोमेन उलट हो जाएगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि हमने बिना फंक्शन इनवर्स फाइंड आउट किया उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, तो फिर हम यही करेंगे, हम फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे और उसको उलट करके लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी डोमेन और रेंज ऑफ द फंक्शन। ये हमारे पास एग्जांपल्स यहाँ पे एंड हो गई। नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है नेक्स्ट लेक्चर में।